सभी ठीक है? खुश है? आमीन। तो ये खूबसूरत इबादत नौजवानों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुनक्कद की गई है। नौजवान की वैल्यू, नौजवान की जरूरत खानदान को है, कौम को है, चर्च को है, मुल्क को है। इसलिए ये इबादत जो है इसका इनाकाद किया गया है। और जितने बेटे और बेटियां आए हैं आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बरकत पा रहे हैं। हमने जिंदा खुदा की प्रस्तश की है, खुदा को मुबारक कहा है और भी वक्त है खुदा का वक्त हम सुनने का। तो ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है यूथ के हवाले से। इसमें यूथ की जो अहमियत है और इसकी जो जरूरत है इस हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। और वक्त को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें जो जरूरी है आपके गोश गुजार करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन आप बरकत पाएंगे। आमीन। अगर हम अहमियत के हवाले से बात करें फिर हमें और बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं आज एक ऐसे जवान के हवाले से बात करना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में खुदा है। बेशक सभी जवान हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल फख्र है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज जो लेक्चर का मौजू है वो ऐसा जवान जिसकी जिंदगी में खुदा है, उसकी बात करना चाहता हूं। बाइबल है मेरे साथ, निकाल सकते हैं। शमूएल नबी की पहली किताब उसका 16वां बाब। शमूएल नबी की पहली किताब है उसका 16वां बाब, उसकी 18वीं आयत जो है ये हम पढ़ेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये सही 14वीं आयत से शुरू होता है। हम 18वीं आयत पढ़ेंगे ताकि वक्त को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। तब जवानों में से एक बोल उठा कि देख मैंने बैत लहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बचाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है और खुदा बंद उसके साथ है। खुदा के पाक के सबसे आदमी बड़ी बरकत मिले। आमीन। जैसा अभी मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए, नौजवानों की अहमियत की बात की जाए तो हर शोबे के अंदर, हर फील्ड के अंदर इसकी जरूरत है और ये बड़ा अहम है। बेटी हो या बेटा, और ये जो लफ्ज यूथ है इसकी वुसअत इस कदर है कि सभी इसमें शामिल हैं, बेटियां भी और बेटे भी, और दोनों ही खानदान के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, कलीसिया के लिए दोनों ही फायदेमंद हैं और दोनों की जरूरत है। जो कि हम बात करने वाले हैं ऐसे नौजवान की जिसकी जिंदगी में क्या हो,
बोलिए खुदा। जिसकी जिंदगी में खुदा नहीं, अगर कोई आदि है गुनाह का, अगर कोई आदि है नशे का, अगर कोई आदि है चोरी का, वो किसी के लिए क्या कर सकता है? अगर किसी की जिंदगी में खुदा नहीं, वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है? यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी में क्या है? खुदा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तेरी जिंदगी में खुदा है, अगर तेरी जिंदगी में खुदा का हाथ है, अगर तेरी जिंदगी में खुदा का कलाम है, कौमों को तेरी जरूरत है, खानदानों को तेरी जरूरत है, ममलकतों को और सल्तनतों को तेरी जरूरत है, और लोग तेरे क्या है? मुताज है। वक्त नहीं ज्यादा रेफरेंस पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दानियल की कहानी को देखे, उसकी किताब को पढ़े, वहां पर पहला वाक्य आपको मिलेगा कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, और वहां लिखा उसका दिल घबराया। किसका दिल घबराया? बेशक वहां बालवीर थे, वहां शायर थे, वहां जादूगर थे, वहां नजूमी थे, लेकिन वहां पर एक ऐसे नौजवान की जरूरत थी जिसकी जिंदगी में खुदा। वहां पर ऐसे जवान की जरूरत थी किसको? जिसका दिल घबराया। फिर लिखा है उसकी नींद जाती नहीं। किसकी? ये नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में बात है। पहली बात, उसका दिल घबराया और उसकी नींद जाती नहीं। उसने तलाश किया साहिरों को, फालगीरों को, नजूमियों को। उसने ढूंढा कोई मेरे मसाइल का हल करे, मेरी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, मैं बड़ा परेशान हूं, कोई मेरी मदद करे। और जितने साहिर और फालगीर और जादूगर सब के सब नाकाम हो गए। वहां किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी, वहां ऐसे नौजवान की जरूरत थी जिसकी जिंदगी में क्या हो? खुदा। और यहां पर बात खत्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, बादशाह ने परेशान होकर गुस्से में ये हुक्म जारी किया कि सारे के सारे जो हकीम हैं और जादूगर है और फालगीर है और नजूमी है, उनको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा ही है। अभी ये सब के सब क्या होने वाले हैं? बोलिए, क्या ये कत्ल हो गए? होने वाले। कत्ल होने वाले थे, क्या ये कत्ल हो गए? भाई ये कत्ल नहीं हुए। वजह ये थी, वहां एक नौजवान मिला जिसकी जिंदगी में खुदा। अगर उस शख्स की जिंदगी में खुदा ना होता तो ये सब के सब कत्ल हो गए। आज का नौजवान कत्ल होने वालों को बचा सकता है। आज का नौजवान बेताब दिलों को बचा सकता है। आज का नौजवान जिनके जोड़ परेशानी के आलम से ढीले हो चुके हैं, उनके लिए कुव्वत का बायस बन सकता है, बशर्ते के नौजवान की जिंदगी में खुदा। बशर्ते के नौजवान अपनी जिंदगी में खुदा का मज़ा रखने वाला, खुदा की हजूरी रखने वाला, खुदा की कुदरत रखने वाला
बचा सकता है, मायूस होने वालों को मायूसी से निकलने के लिए राह पैदा करता है। आपको याद है ये नबूकदनेस्सर की बात थी। फिर जब बेलशस्सर का दौर आया तो उसने भी देखा कि दीवार पर हाथ लिख रहा है ना। हाथ कहां पर लिख रहा था? दीवार पर हाथ लिख रहा था और वो परेशान हो गया। लिखा है उसके चेहरे का रंग, हाँ जी, जो है उसके चेहरे का रंग जो क्या है, उड़ गया। कितने लोगों को तजर्बा है चेहरे का रंग उड़ने का? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। सभी तजर्बा रखते हैं। हो सकता है आप हाथ खड़ा करें या ना करें, लेकिन ये तजर्बा है कि मेजोरिटी लेवल का भी तजर्बा है। लेकिन याद कीजिए, जब बादशाह परेशान हुआ, बादशाह मायूस हुआ कि दीवार पर हाथ लिख रहा था, ये क्या लिखा हुआ है? मिने मिने तकीलो कुर्सीन, ये लिखा हुआ, तू तोला गया और काम निकला, तेरी ममलकत का हिसाब हुआ, है ना। परेशान है। उसकी मां ने उसे कहा परेशान। यहां पर एक शख्स है जिसमें अल्लाह की रूह है, जिसमें अल्लाह की हिकमत है। भाई आम इंसानों की बात क्या, जवान, अगर तेरी जिंदगी में खुदा है, तू शख्सी किया, खानदानी किया, कौमी किया, मुल्की किया, तू तो सल्तनतों के मसाइल हल कर सकता है, सल्तनतों के प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकता है, अगर तेरी जिंदगी में खुदा। शाही मसाइल हल कर सकता है, खानदानी मसाइल हल कर सकता है, मायूस और परेशान लोगों की मायूसी को दूर कर सकता है। अगर तेरी जिंदगी में क्या है, वहां फालगीर थे, वहां नजूमी थे, वहां दीगर लोग थे, लेकिन सब के सब क्या हो गए, नाकाम। वहां तजर्बाकार थे, मेरे बेटे मेरी बेटी तजर्बाकार फेल हो सकते हैं, बड़े बड़े नंबर फेल हो सकते हैं, जो माशरे में नाम रखते हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में अगर तो अपनी जिंदगी में खुदा को रखता है, जब सभी फेल हो जाएंगे, जब सभी नाकाम हो जाएंगे, जब सभी को सुनने के बाद उम्मीद टूट जाएगी, वहां तो तू होगा लोगों की उम्मीद बनने का और खड़ा होने का बायस। दुनिया की हालात को कभी आप देखिए, लोग मसाइल से दो चार, लोगों को जिस्मानी मसाइल है, दैट मीन बीमारियां, लोगों को रूहानी मसाइल है, मदरूहों के असरात, लोगों को फाइनेंशियली मसाइल है, पैसे की परेशानी, लोगों को इज़्दिवाजी मसाइल है, मियां बीवी का झगड़ा, और लोगों को माशरती मसाइल है। और इन मसाइल का लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हल। दुनिया मसाइल का क्या तलाश कर रही है, हल। कलाम में लिखा है मखलूकात, याद है क्या लिखा है? ये रोमियो के खत का बड़ा खूबसूरत हवाला है। वहां लिखा है कि ये रोमियो के खत 8वें बाब की 19वीं आयत से 22वें तक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है कि मखलूकात कमाल आरज़ू के साथ, कैसे थी?
कमाल कमाल आरज़ू, बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी बेकरारी के साथ खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। देखा तो खुदा के बेटे ज़ाहिर हो और हमारे मसाइल का क्या हल। मखलूकात जो है वो कराती है, क्या करती है? कराती है। और नोट करेंगे ये रोना और कराना, ये रोना और चलाना कब कराती है? जब कोई बहुत दुखी हो, जब कोई बहुत प्रॉब्लम में हो, जब कोई बहुत परेशानी के आलम में हो, तब वो कोई कराता है। मखलूकात कराती है। और कमाल आरज़ू के साथ किसका इंतजार करेंगे? खुदा के बेटे जितनों ने उसे कबूल किया है, उसने उनको खुदा के फर्जंद करने का। भाई अगर तू उसे कबूल कर चुका है, तेरी जिंदगी में खुदा है, अगर तू उसको शख्सी निजात देता मान चुका है, तेरी जिंदगी में खुदा है और तू मखलूकात की जरूरत बन चुका है, तू मखलूकात की जरूरत को पूरा कर सकता है, तू मखलूकात के मसाइल को हल कर सकता है। लेकिन अगर तेरी जिंदगी में क्या है? खुदा है। जो साउल बादशाह और दाऊद के हवाले से हमने यहां पढ़ा है, 14वीं आयत से आप पढ़े तो आपको मिलेगा कि साउल से खुदा की जो रूह है वो जुदा हो गई और उस पर अब क्या आ गया? बदरू, एक बुरी रूह किसको तंग करने लगी? साउल बादशाह। और याद करें ये भी शाही मामला है। हमने नबूकतनज़र के हवाले से बात की, ये भी शाही मामला था। बेलशज़र के हवाले से बात की, ये भी शाही मसला था। और अभी जबकि हम साउल की बात कर रहे हैं, ये भी शाही प्रॉब्लम है। उससे खुदा की रूह क्या हो गई है? जुदा। केड़ी रूह आ गई है? याद करें जिन्ना ते कदी खुदा की रूह होती है, हाँ जी, अगर वो ठीक चाल ना चले तो खुदा की रूह, शाबाश बोलिए, जुदा हो सकती है। तो मकान फिर वेला तो नहीं रहना। जब खुदा की रूह जुदा हो जाएगी और फिर कौन आ सकता है जी? बुरी रूह। और जितने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की रूह रखते हैं उनको मुताबिक होकर चलना है, कहीं खुदा की रूह जुदा ना हो जाए। कलाम कहता है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। और कलाम में एक बड़ी खूबसूरत तरह मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, चलते चलते ये बात आ गई कलाम के हवाले से कि एहतियात करके अमल करे। तो कभी कभी हम गफलत और सुस्ती का इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते। तो यहाँ लिखा है साउल से खुदा की रूह क्या हो गई है? जुदा। और क्या आ गई है? वहां पर उसके मुलाजमों ने कहा, मालिक तू इजाजत दे तो हम तेरे लिए ऐसे शख्स को ढूंढे जो बजाने वाला हो। और फिर अगर आपने ये पैसेज ध्यान से सुना जो हमने तिलावत किया है, फिर कहा गया कि यस्सी का बेटा, जो बैत लहम का यस्सी है उसका बेटा है, जो बजाने में क्या है? बजाने में क्या है? ये पहली खूबी है उसमें, बजाने में क्या है? उस्ताद आदमी है ना। कैसा आदमी है? सिर्फ उस्ताद ही नहीं है, आगे भी कुछ है। और जबरदस्त सूरमा, ये दूसरी खूबी
पहली बात, बचाने में क्या था? उस्ताद। दूसरी बात, जबरदस्त क्या है? सूरमा है। तीसरी बात, जंगी मर्द है। और चौथी बात, गुफ्तगू में साहिब तमीज। और पांचवी बात, खूबसूरत आदमी है। छठी और आखिरी बात, सबसे ज्यादा अहम, लिखा है खुदा उसके। पहलियां पांच गल्लां सारियां किसी ते होण ते जे छेवीं ना होए यूं पस्ती है फजूल। पांचों की पांचों बेफायदा हो सकती है, पांचों की पांचों कारआमद नहीं हो सकती। आपकी ब्यूटी कुछ नहीं कर सकती, आपकी हिम्मत कुछ नहीं कर सकती, आपकी हिकमत कुछ नहीं कर सकती, आपके मेथड तौर तरीके कुछ नहीं कर सकते अगर तेरी जिंदगी में खुदा नहीं। क्या क्या यहां लिखा है? बचाने में क्या है? बचाने में उस्ताद है। दीगर जगह पर यह भी लिखा हुआ बचाने में माहिर। हाँ जी, तो म्यूजिक खुदा के लिए लोग करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन देखने में अक्सर ही आया है कई बार बजाने वाले भी चरस वगैरह पी के बजाते ने ते गाउन वाले भी अपना गला गुला तैयार करके ते बजाते ने। हाँ जी, चरस पी के या शराब पी के ते ए बजाना बदलू जाएगी ते नहीं आ सकती कोई होर नहीं। क्या ख्याल है? यहाँ बजाने वाला कैसा है? यहाँ बजाने वाला ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में खुदा का क्या है? हाथ है। बेशक वो खूबसूरत है, बेशक वो साहिब तमीज है, बेशक वो जंगी मर्द है, बेशक वो जबरदस्त सूरमा है, सबसे बढ़कर ये बात है कि खुदा उसके साथ है। और जब बादशाह को बदरू परेशान कर रही है, फिर ऐसे नौजवान की जरूरत है जिसकी जिंदगी में क्या हो? खुदा। ऐसे नौजवान की जरूरत है, खुदा जिसके साथ हो। और आपको याद है कलाम में ये लिखा है, जब दाऊद बजाता, आमीन, दाऊद बजाता था तो क्या होता? चली जाती थी। कितने यहां बजाने वाले हैं आज? जितने कितने बजाने वाले हैं? देख लीजिए अपने आप को इस कलाम की बातों में रोशनी में चेक कीजिए। मेरा बजाना कैसा? दाऊद का बजाना तो मुझसे करता, दाऊद का बजाना तो दूसरों के लिए फायदेमंद होता, दाऊद का बजाना तो शिफा का काम करता, दाऊद का बजाना तो खुदा का जलाल जाहिर करता। मेरा बजाना कैसा है? या बस ये नहीं चाहिए? वाह भाई वाह 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 वाह। मेरा बजाना कैसा है? क्या खुदा का काम करता है? क्या खुदा का जलाल जाहिर करता है? क्या दूसरों के लिए बेहतरी का काम करता है? या मेरा बजाना दूसरे लिए सिरपीड़ी बढ़िया है? ऐसा शख्स बजाने वाला है जिसके साथ क्या है? ये मामला कैसा था? शाही। आपको याद होगा बनी इस्राएल की और फलस्तीनियों की जंग, और बनी इस्राएल खौफजदा थे। फलस्ती सूरमा जाति जुरियत हर रोज मैदान में उतरता, हर रोज ललकारता, और बनी इस्राएल के लोग, बनी इस्राएल के सवारी नौजवान उसके सामने से भाग जाते, भगदड़ मच जाती, उसके सामने से भाग जाते, खड़े नहीं होते। और ये मामला पूरी कौम के लिए था, पूरी कौम का ये मामला था। शाही मामला भी आप इसको कह सकते हैं, कौमी मामला भी इसको कह सकते हैं। इज्जत और बेइज्जती का था, ऐसा ही है। एक चैलेंज था, हर रोज वो ललकारता, और 40 दिनों तक वो ललकारता रहा, और उसके सामने खड़ा होने के लिए कोई शख्स नहीं था, है ना?
दाऊद के 3 भाई भी वहां थे आर्मी में। कोई शख्स ऐसा नहीं जो उसके सामने खड़ा हो। मेरे बेटे मेरी बेटी देख, दाऊद से उसके भाई भी सेटिस्फाई नहीं है कि ये जंग लड़े। उसका घराना, उसके मां बाप भी मुतमिन नहीं है कि ये जंग लड़े। साउल बादशाह ने देखा, वो भी मुतमिन नहीं है कि ये जंग लड़ सकता है। लेकिन याद रख, पूरी आर्मी साउल की फलस्तीन का मुंह बंद नहीं कर सकी, फलस्तीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकी, फलस्तीन को खामोश नहीं करवा सकी। एक रोज वहां पर एक नौजवान आया जो बहुत उम्र का नहीं, जो पक्की उम्र का नहीं, जो बहुत तजर्बाकार नहीं। एक नौजवान मैदान में उतरा, उसने खुद भी फतह हासिल की, उसने कौम के लिए भी फतह हासिल की, उसने बादशाह के लिए भी फतह हासिल की, उसने फलस्तीन को हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दिया, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में। खुदा उसकी जिंदगी में था। और फिर क्या हुआ? जा रहे हैं पता पे बात, औरतें उसके लिए गा रही है, हालेलुया। औरतें उसके लिए बजा रही हैं, औरतें उसके लिए नाच रही हैं। हो सकता है आज किसी के दिल में हो कि मैं प्रमोट होना चाहता हूं, मेरे लिए भी गाया जाए, मेरी शान में बोला जाए, मेरे लिए भी गाया जाए, मेरे लिए भी बजाया जाए, नाचा जाए। मेरे बेटे तेरी बेटी, ये हो सकता है अगर तेरी जिंदगी में खुदा हो, अगर तेरी निगाह हथियारों पर ना हो, औजारों पर ना हो, अगर तेरी निगाह दुनिया पर ना हो, अगर तेरी निगाह दुनियावी कुव्वतों पर ना हो, अगर तेरी निगाह तेरे खुदा पर हो, अगर तेरी जिंदगी में तेरा खुदा हो, अगर तेरी जिंदगी में आलमे बाला का खुदा हो, सब कुछ तेरे लिए हो सकता है। यहाँ पर दाऊद के लिए नाचा जा रहा है, दाऊद के लिए बजाया जा रहा है, दाऊद के लिए गाया जा रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कौन था? कौन था? और खुदा उससे खुश है, क्योंकि खुदा कहता है यस्सी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। हालेलुया। कैसे मिला है? दिल के मुआफिक। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास बाइबल है, निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 41वां बाब 38वीं आयत से हम पढ़े। पैदाइश की किताब 41वां बाब 38वीं आयत से पढ़े। सबको मिल गया है? 41वां बाब 38 में ऐसे हम शुरू करेंगे। सो फराह ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? फराह ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। नोट करें यहां पर
फराउन के ये अल्फाज है, क्या ऐसा आदमी जिसमें खुदा की क्या हो, रूह, जिसमें हिकमत हो या कोई दानश्वर हो, हमको मिल सकता है? इस बात का जो स्याको सबाक है, कभी इसको जाने, बड़ी फेमस बात है, तो अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। बादशाह ने ख्वाब देखे, 7 मोटी मोटी गाय, फिर सूखी हुई दुबली पतली गाय। बादशाह ने एक और ख्वाब देखा, 7 मोटी मोटी बालियां और 7 सूखी और मुरझाई हुई बालियां। दोनों ख्वाब जो थे इनका एक ही मीनिंग है, दोनों के सेम मीनिंग है। और बादशाह जो है वो अब तलाश कर रहा है कोई तबीर बयान कर सके। बादशाह परेशान था। यहां पर आपको पढ़े तो बादशाह जो है वो जाग उठा, लिखा है जाग उठा, दैट मीन उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई। बादशाह परेशान है, घबरा गया है। और जब ये बादशाह ने अपना मामला शेयर किया तो वो शख्स जिसके लिए उसने ख्वाब की तबीर की थी और अपने ओहदे पर बहाल हो गया था, उसको याद आया 2 साल गुजर चुके थे और उसको याद आया कि कैद में एक शख्स, और उसने कहा कैद में एक इब्री यानी इब्रानी, कैद में एक इब्री शख्स है जो बादशाह तेरी ख्वाब की क्या कर सकता है। और जब यूसुफ ने तबीर की है और बादशाह ने सुनी है, इसका हाल क्या है वो भी यूसुफ ने बताया कि एक शख्स को रखा जाए जो 7 साल जखीरा करे गंदम को। तब उसके जवाब में बादशाह ने कहा जो 38 आयत हमने पढ़ी कि ऐसा शख्स जिसमें खुदा की रूह, जो दानिश्वर और दानिशमंद है, क्या हमको मिल सकता है? और याद करिए ये भी शाही मामला था। आमीन। जवान तो घबराया हुआ है, ये छोटे छोटे मामला हल कर तो घबराया है। अगर तेरी जिंदगी में खुदा है तो कैसे मसाइल हल कर सकता है? शाबाश, समझ आ रही है कि नहीं? क्यों भाइयों समझ आ रही है? कैसे मसाइल हल कर सकता है? ऐसे मामले कोई भी हल नहीं कर सकता, वो तू कर सकता है अगर तेरे बातन में तेरा खुदा है। तू प्रॉब्लम हल कर सकता है, मसाइल हल कर सकता है अगर तेरी जिंदगी में खुदा है। और यहां पर याद कीजिए फराउन के अल्फाज है कि इसमें खुदा का क्या है, रूह। फराउन के अल्फाज है कि ये क्या है, शाबाश, नहीं पढ़ा? फराउन के अल्फाज है कि ये दानिश्वर है और अकलमंद है। इस तरह आज असी अपने आप को खुद दस रहे जी मैं बड़ा की हाँ, दानिशमंद मैं बड़ा क्या हूं, अकलमंद जी मैं बड़ा क्या हूं, ग्लैमर। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपकी जिंदगी में खुदा है तो दूसरे को अपनी खुदा लग जाना है। हालेलुया। इनकी जिंदगी में क्या है, खुदा। और अगर तेरी जिंदगी में खुदा है तो तू बहुतों के लिए फायदामंद है। तेरी जिंदगी में खुदा है तू खानदानों के लिए और अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए फायदामंद है। लेकिन अगर तू खुदा से दूर है, जी, अगर तू खुदा से, तो तू किसी भी काम का नहीं है। मुकाशफा 3रा चैप्टर पढ़िए, आपको मिल जाएगा। तू कहते हैं तो क्या कर लिखा जी, मैं अमीर हूं, वो कहता है तू गरीब
मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। तू नबीना है, आंखों में लगाने के लिए क्या ले? तू नंगा है, मुझसे क्या ले ले? अच्छा मशवरा है ऐसे शख्स को, ऐसे जवान को जो अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं रखता। आखिरी बात करके मैं लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब। हम बात कर रहे थे दानियल के हवाले से, तो दानियल की किताब है। और आपको याद होगा कि जब नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा तो वो अपनी ख्वाब की वजह से परेशान बनाया हुआ था। उसने जादूगरों को और साहिरों को और बादशाहों को, नजूमियों को ढूंढा, मगर जब वो नहीं बता सके, क्योंकि बादशाह का क्वेश्चन असल में बेशक ख्वाब की तबीर था, लेकिन बादशाह ये नहीं कहता था ख्वाब भी बताओ, है ना? क्या करो जी भाई, तबीर तो बतानी ही है, साथ ख्वाब भी बताओ। और फालगियों ने कहा बादशाह ये मामला हमसे क्या है, हमसे भारी है, ये हम हल नहीं कर सकते, तू ख्वाब बता, हम उसकी ताबीर करेंगे। और बादशाह खैर आलूदा हुआ और गुस्से में कहा जितने भी मुल्क के अंदर ऐसे हैं ना फालगीर और साहिर और जादूगर और नजूमी और हकीम, सबको क्या कर दो, कत्ल कर दो। और जो कत्ल करने वालों का सरदार था दानियल से जब उसकी मुलाकात होती है, शॉर्टकट बात ये है, तो उसने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए, मैं तबीर करूंगा। अमीन। और जब उसको खुदा ने बता दिया है, उसने कहा मुझे बादशाह के हुजूर में ले चल। अगर तेरी जिंदगी में खुदा है, फिर तेरे तुम्हें लाने की जरूरत है, तो कशुक लाने की जरूरत। तेरी जिंदगी में अगर खुदा है, ताबीर क्या हो तो तुझे ख्वाब भी बता सकता है। दानियल बादशाह के हुजूर में खड़ा है। दानियल ने कहा बादशाह तू अपने पलंग पर लेटा हुआ था, ते जो कोई ख्वाब सानू को लिया है ना, ते गल को शुरू करे ते गल दे विच याद होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। उसने कहा तू अपने पलंग पर और तूने देखा कि एक बहुत बड़ी मूर्त है जिसका सर सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पेट तांबे का, टांगे लोहे की। और फिर दानियल ने बादशाह को ताबीर भी बताई। वक्त को बचाने की खातिर मैं यहां इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ताबीर भी बताई कि क्या कुछ होने वाला है। बाबली हुकूमत के बाद मादी फारसी आएगी, मादी फारसी के बाद जो है यूनानी हुकूमत आएगी, इसके बाद रोमी हुकूमत आएगी। और एक बड़ा पत्थर जिसकी ताबीर की गई, गिरा, उसने मूर्त को तबाह कर दिया। और नोट करें बादशाह के हवाले से जब दानियल ने ताबीर की और ख्वाब भी बताया, बादशाह का जरा रवैया देखें। दानियल की किताब ये दूसरा चैप्टर है, 46वें आयत से पढ़ना चाहता हूं। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दे और उसके सामने महबूब जलाए। हालेलुया। कितने लोगों को याद है दानियल असीर था? हाथ खड़ा करें जी। दानियल क्या था? असीर। कौन असीर करके ले गया? बोलो। नबूकदनेस्सर बादशाह असीर करके ले गया। यहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह एक असीर को क्या कर रहा है? सिजदा। अपने ही असीर को, अपने ही कैदी को सिजदा कर रहा है। ये ऐसा काम है जो नामुमकिन नजर आता है, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर खुदा का हाथ तुझ पर है, अगर खुदा तेरी जिंदगी में है,
अगर तू तमाम बातों में खुदा को प्रेफरेंस देता है, वो तुझे इज्जत और ऑनर बख्श सकता है। ऐसी इज्जत तू खुद हासिल नहीं कर सकता। यहां पर देख बादशाहों से वो क्या करवा रहा है जवान को। एक जवान को बादशाह सजदा कर रहा है, एक असीर को बादशाह सजदा कर रहा है, एक कैदी को बादशाह सजदा कर रहा है। भाई उसी को जिसकी जिंदगी में खुदा है। ना सिर्फ सजदा ही किया बल्कि बादशाह ने कहा इसको हथियार दो। ना सिर्फ ये कहा बल्कि क्या कहा, बखूर भी दिलाओ। इसका मतलब है बादशाह उसको देवता समझ रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं उनकी प्रमोशन हो, शाबाश, उन्होंने तरक्की हो, कितने चाहते हैं, कितने तरक्की करना चाहते हैं। तेरे अपने से खुलिए नहीं उन्होंने को यकीन कर, जिन्हें भी तेरे तौर तरीके ने सारी फेल हो जाए। तेरी जिंदगी में तरक्की और कामयाबी उसी वक्त हो सकती है जब तेरी जिंदगी में खुदा है। दानियल वजीर बन गया, याद करें, वजीर बना है, तो इलेक्शन तो नहीं लड़ना पड़ा। सिर्फ इसकी जिंदगी में क्या था, यूसुफ मिस्र का हाकिम बना दी। क्या किया है, जिंदगी में बदी का चांस उसे मिला, उसे बदी की दावत मिली, लेकिन कलाम कहता है बदी से भाग गया। वो नौजवान कामयाब हो सकता है, वो नौजवान तरक्की का बायस बन सकता है, खानदानी तरक्की का, कौमी तरक्की का, कलीसियाई तरक्की का, जो बदी से भागने वाला है। यूसुफ बदी से भाग गया और मिस्र का क्या बना, हाकिम। अभी मैंने पूछा कितने प्रमोट होना चाहते हैं, कितने चाहते हैं कामयाबी, कितने इज्जत चाहते हैं, कितने शोहरत चाहते हैं। अगर तेरी जिंदगी में तब्दीली ना आए तो आज की मीटिंग करना बेफायदा है। अगर तेरी जिंदगी में पति का कब्जा रहे, अगर तेरी जिंदगी में तू अपने खुदा को दावत ना दे, आज का जमा होना बेफायदा है। लेकिन अगर तू पछताए कि मेरी जिंदगी में खुदा नहीं, मेरी जिंदगी में तो गुनाह का कब्जा है, मेरी जिंदगी के अंदर तो दुनियावी चीजें हैं, और तू ना छोड़े, तू खानदान के लिए क्या, तू अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तू जवान तो है, नौजवान तो है, लेकिन फजूल है। नौजवान तो है, जवान तो है, मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत जाया जाएगी, तेरा हुस्न जाया जाएगा, तेरी ताकत काबिलियत जाया जाएगी। अगर तू खुदा को अपनी जिंदगी में ले ले, अगर तू खुदा को अपनी जिंदगी में दावत दे, अगर तू अपना दरवाजा खुदा के लिए खोले, कौमें तेरा इंतजार करेगी। तू कौमों की जरूरत बन जाएगा, सल्तनतों की जरूरत बन जाएगा। तेरे तस्दीले शाही मसाइल हल हमें गौर करने की जरूरत है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो।